नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुमन आनंद में बनारस से। तो आज मैं नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि में बहुत सी महिलाएं, हम खुद भी सोचते थे कि क्या बाल धुलना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, नवरात्रि में श्रृंगार कब चढ़ाना चाहिए, बाल धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए, झाड़ू पोछा घर में लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कपड़ा धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, घर में साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करें या ना करें, कढ़ाई चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को सुहाग कब लेना चाहिए। ये सारी बातें हम भी सोचते थे करें कैसे करें, बाल कब धुलें कि ना धुलें। तो मैंने पंडित जी से सारा बात पूछी है। तो मैं सोचती थी कि आप लोग को भी शेयर कर दूं और आप लोग को भी थोड़ा सुविधा हो जाए। तो मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके और कमेंट करिएगा और कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा। नवरात्रि की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि में श्रृंगार कब चढ़ाना चाहिए। तो नवरात्रि में श्रृंगार माता रानी को जो 9 दिन का व्रत रहता है तो पहले दिन भी चढ़ा देता है। लेकिन और लोग भी जो हैं या जो करते भी हैं तो श्रृंगार का सामान वैसे अष्टमी के दिन चढ़ता है, माँ गौरी जिस दिन आती हैं, क्योंकि 9 दिन 9 दुर्गा आती हैं। तो माँ गौरी वाले दिन आप श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएँ। एक नारियल लें, उसमें चुनरी लपेट के माता जी के पास रखें और एक बिंदी और सिंदूर का डिब्बी माता जी के पास ज़रूर रखें। और भी जो भी श्रृंगार का सामान है आप रख सकते हैं। तो श्रृंगार अष्टमी के दिन ही चढ़ाना चाहिए। सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, तो नवरात्रि में सिंदूर तो सब लोग लगाएंगे। नवरात्रि में बाल धुलना चाहिए कि नहीं, तो नवरात्रि में क्यों नहीं बाल धुलेंगे, साफ़ सफाई से ही सबको रहना है। और क्योंकि कल शनिवार के दिन अमावस्या संडे को अमावस्या पड़ा है, मंडे को बाल नहीं धुला जाता है। तो संडे के दिन अमावस्या के दिन औरतों को बाल एकदम नहीं धोना चाहिए। और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। संडे के दिन भी अमावस्या है इसलिए बाल नहीं धोना चाहिए। और मंडे को भी बाल नहीं धुलती हैं औरतें, नहीं धुलना चाहिए। औरतों को 3 दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। एक तो संडे है के दिन और एक बुधवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन। 3 दिन बाल औरतें एकदम आराम से धो सकती है, उसमें कोई भी संशय किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसा करें कि सोमवार के दिन बाल धोना पड़ेगा। अमावस्या को तो धोना नहीं है, संडे पड़ रहा है लेकिन अमावस्या है तो बाल धोना नहीं है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि सुबह सोमवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले ही बाल धो लें, बाल धो के स्नान कर लें, फिर उसके बाद व्रत का संकल्प करें। सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, तो माता रानी का पूजा करेंगे तो सिंदूर नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, स्वच्छ कपड़ा पहनिए, सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, 16 श्रृंगार करिए। श्रृंगार भी करना चाहिए। बहुत लोग औरतें पूछती हैं कि श्रृंगार करना चाहिए, क्यों नहीं श्रृंगार करेंगे, माता रानी कैसे प्रसन्न होंगी। सुहागिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। पैर में महावर लगना चाहिए, हाथ में मेहंदी लगना चाहिए। जो औरतें 9 दिन का व्रत रहती हैं तो वो सबको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और सभी औरतें करती हैं। हम तो पहले दिन और आखिरी दिन रहते थे तब भी पैर में महावर लगा के माता रानी का कलश स्थापना करते, चुनरी पहनते थे, अभी भी पहनते हैं। और 9 दिन का मेरा व्रत रहेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर से। कपड़ा धोना चाहिए कि नहीं, तो अब नहाएंगे तो कपड़ा तो धुलेंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे, कपड़ा धुलेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, ये सब करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पितृपक्ष में करते हैं, क्योंकि मेरे पितृ लोग स्वच्छ घर, स्वच्छ कपड़ा,
नहाना धोना सब देख के खुश होंगे। तो हम लोग नवरात्र में तो माता रानी घर में आ रही हैं, तो उनके लिए तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। रोज़ घर को साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा करके, स्नान करके, अच्छे वस्त्र पहन के, श्रृंगार करके माता रानी का ध्यान करें। और सुहागिन महिलाएं कब सुहाग लें, तो अष्टमी के दिन माँ गौरी, क्योंकि 9 दिन 9 दुर्गा आती हैं, लेकिन अष्टमी के दिन गौरी माता का दिन होता है। तो गौरी माता को सुहाग चढ़ाना चाहिए। उसी दिन अपने माता को सिंदूर लगा के फिर अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए, और माता रानी को सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाना चाहिए। अभी हमने बताया भी है। तो 9 दिन 9 दुर्गा आती है। तो पहले दिन शैलपुत्री आती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्र घंटेती, चौथे दिन कुष्मांडेती, पाँचवें दिन स्कंदमातेती, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी। तो महागौरी के दिन ये सब काम जरूर करें, और सारा आप 16 श्रृंगार आप भी करें, और माता रानी को भी चढ़ाए। और नवम सिद्धिदात्री, तो 8वें दिन आप लोग करें, और सारा कुछ जितना चाहे उतना चढ़ा सकती हैं। और उस दिन, और अगर आप कुछ रखना चाहती तो अपने लिए भी रखिए, अपना इस्तेमाल करिए, और जो नहीं रखना चाहती वो दान कर दीजिए। दान पुण्य से भी सुहागिन औरतों को दान करिए, जिसको ज़रूरत हो उसको दान कर दीजिए। ये सारी बातें तो नवरात्रि की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोग ज़रूर से ये सब काम करिए। ये सब भ्रांतियाँ हैं जो फैलाते हैं कि बाल नहीं धुलना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ करना चाहिए। माता रानी आ रही हैं तो वो कैसे प्रसन्न होंगी? इसी सब देख के ना प्रसन्न होंगी कि सुहागिन औरतें अच्छे से, जैसे माँ रहती हैं वैसे मेरे भी पुत्रियाँ सब अच्छे हैं। कढ़ाई चढ़ाना चाहिए कि नहीं, बहुत लोग पूछते हैं कि कढ़ाई चढ़ाना चाहिए कि नहीं। हम भी सोचते थे कि कढ़ाई चढ़ाना चाहिए, तो पंडित जी ने बताया कि क्यों नहीं कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में फलाहार जो रहता है, तो फलाहार खाने के लिए तो कढ़ाई में ही ना करेगा। तो अगर आप पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, जो भी, तो माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं आप। जो व्रत रहेगा वो नहीं खाएगा, जो व्रत नहीं है वो प्रसाद खा सकता है। अगर सभी लोग व्रत हैं तो वो गाय को खिला सकते हैं। लेकिन ये भी है कि सब लोग सोचते हैं कि माता रानी को नवरात्र में ये अन्न का भोग नहीं, अन्न का भी भोग लगता है। खीर का भोग लगता है, हलवा पूड़ी का भोग लगता है, चना बतासा का भोग लगता है, सब चीज़ लगाया जाता है। क्योंकि माता रानी व्रत नहीं है, हम लोग व्रत होते हैं। हम लोग व्रत हैं तो हम लोग नहीं खाएंगे, माता रानी को सब कुछ भोग लगेगा, माता रानी सब कुछ खाएंगी। तो ऐसा नहीं है। माता रानी को जो भी आप अर्पण करेंगे वो खुशी खुशी वो स्वीकार करती हैं। नवरात्रि में अब की बार 10 दिन का नवरात्र है, बहुत ही शुभ नवरात्रि है। और माता रानी हाथी पे सवार होकर आ रही हैं, तो सबके जीवन में खूब खुशियाँ लाएंगी और सबका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करिएगा और माता रानी की स्थापना करिएगा। अभी मैं स्थापना का भी वीडियो थोड़ा सा डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये सब किसी के बातों के बहकावे में ना आके अपने मन से और अच्छे से माता रानी का आह्वान करिए, माता रानी को अपने घर में बुलाइए, और उनकी कृपा से आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी और संपन्न होगा, सबका कल्याण होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।